हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता एंड आप सभी स्टूडेंट का नए यूज़र्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियोस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो वीडियोज़ में हम क्या करने वाले हैं बच्चों के टॉपिक का मतलब क्या होता है, टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि 10th स्टैंडर्ड में जो भी आप लोगों को टॉपिक है, अगर आप उसका मीनिंग समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिए बच्चों कम से कम 20 to 30 पोर्शंस आपने क्या किया, 20 to 30 पोर्शंस उस पर्टिकुलर चैप्टर्स का आपने अपने हिसाब से क्लियर कर लिया हुआ। ठीक है, टॉपिक के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो टॉपिक्स को पहले मैं मीनिंग्स को क्लियर करूंगा और इस चीज़ें के अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ों के मैं बारे में बात करने वाला हूँ। खाली मेक श्योर दैट कि आप लोग क्या कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखिए, अच्छे से वीडियोज़ को इन्जॉय कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये पूरा वीडियोज़ और पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आ रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है इस टॉपिक के अंदर, तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में अपने डाउट्स के बारे में बताइए। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आके आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, और जो भी नए यूज़र्स है बच्चों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर आएगा बच्चों, तो डेफिनेटली मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि मेरा बनाया हुआ वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि आज के लेक्चर में हमें इस टॉपिक का मतलब क्या होता है और इसे कैसे पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक का मीनिंग है वो सारी चीज़ को पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ करना है वो चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों 10th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक का वेटेज है 10 मार्क्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गिना जाता है बच्चों। पूरा मैथमेटिक्स से पार्ट 1 और पार्ट 2 में बच्चों टोटल 4 ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला है आप लोग का लीनियर इक्वेशन, पार्ट 1 में फर्स्ट और सेकेंड, पार्ट 2 में बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, ये 4 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 टॉपिक्स भी अगर आप लोग पढ़ लोगे तो ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में कितना भी कम तो 70+ स्कोर हो जाएगा। आउट ऑफ 100 70+ स्कोर मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि अगर ये 4 टॉपिक आप लोग अगर पढ़ के जा रहे हैं तो 70+ स्कोर कर लोगे। इसलिए वीडियोज़ को अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले बच्चों लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। अब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बच्चों एक चैप्टर पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ा है बच्चों। वहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के इक्वेशंस होते थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। डेफिनेटली बच्चों उसी का ये फर्स्ट पार्ट है। वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पढ़ा हुआ था कि लीनियर इक्वेशन किसे बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे बोला जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा इक्वेशंस बच्चों जिसके अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। लीनियर मतलब होता है स्टूडेंट 1। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट 1। और इक्वेशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट। अगर मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा कौन सा साइड हुआ बच्चों, राइट हैंड साइड, और ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा कोई भी रिलेशन जो कुछ पार्ट्स बच्चों, कुछ चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में हो, कुछ चीज़ें राइट हैंड साइड में हो, और ये सारी चीज़ें बच्चों अल्फ़ाबेट्स और नंबर से मिलके बनी हो। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि सर कुछ चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, कुछ चीज़ें राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, और जो कुछ चीज़ें हैं सर वो मतलब ये होता है कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट, मतलब कुछ पार्ट नंबर और अल्फ़ाबेट ये साइड में होना चाहिए सर, कुछ पार्ट नंबर और अल्फ़ाबेट्स वो साइड में होना चाहिए। तो ऐसी जो भी चीज़ें मिल के बनती हैं उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल x+5 = y+6, इसे भी एक टाइप से इक्वेशंस बोला जाता है सर। कुछ पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ पार्ट राइट हैंड साइड में है, और सर वो एक अल्फ़ाबेट और नंबर से मिलके बना हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो सर लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या हुआ। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। मतलब आप ऐसा कोई भी इक्वेशन बनाइए, कुछ भी ले लीजिए, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। 1 से ज़्यादा मतलब 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 ही होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगा स्टूडेंट। मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, है ना।
फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों लीनियर इक्वेशन के अंदर काउंट नहीं की जाती है। फिर से सुनिए, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट पावर 1, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, ऐसे टाइप्स को इक्वेशंस को बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। मतलब पावर 2 नहीं होना चाहिए, पावर 3 नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट्स में नहीं होने चाहिए। मतलब स्टूडेंट अगर नंबर रूट्स में आ जाएगा चलेगा, नंबर रूट्स में आए, नंबर डिवाइड में आ जाए, सारी चीज़ें चलेंगी बच्चों। बट जो हमारा अल्फ़ाबेट है, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल बोलते हैं बच्चों मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, उसका जो पावर है, जो उसका घात है, वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे टाइप्स का बोलते हैं बच्चों हम लोग लीनियर इक्वेशन। तो आप लोग बना सकते हो एग्जैक्टली जैसे अगर मैंने बोला x + 5 = 6, ये भी सर एक टाइप्स का इक्वेशन है, इसमें कुछ नंबर्स है, कुछ अल्फ़ाबेट्स है, तो हम इससे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इक्वेशंस बोलेंगे। ये लीनियर इक्वेशंस है। हाँ सर, वेरिएबल का पावर 1 है तो इसे हम लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ गया होगा। तो लीनियर मतलब क्या होता है सर, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इन्होंने टॉपिक का मतलब क्या दिया बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें पावर कितने होने चाहिए स्टूडेंट, 1 होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बट उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल्स के ऊपर बच्चों मैंने ऑलरेडी बेसिक में वीडियोस बनाया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट्स होता है ना बच्चों, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे टॉपिक का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, सर ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब 2 अल्फ़ाबेट होने चाहिए और दोनों अल्फ़ाबेट का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर से सुनिए, सर ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं पूरा टॉपिक चालू कर दिया हूँ, वीडियोस को देखते रहिए। अगर मेरा बताया हुआ अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x + y = 6। ठीक है बच्चों, इसे हम लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर सर 1 है, तो ऐसे टाइप्स को इक्वेशंस को हम क्या बोल सकते हैं सर, लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर, लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है बच्चों, वेरिएबल जो होंगे ना, वेरिएबल वो एक साइड में होंगे और जो नंबर्स होगा वो दूसरे साइड में होगा। मतलब समझिए कि x + y + 6 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है सर, ये लीनियर इक्वेशंस तो है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सर 2 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, दोनों अल्फ़ाबेट का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और इसके आगे जो नंबर्स होता है ना बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा ज़रा, इसके आगे नंबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रहा है। तो याद रखिए कि अल्फ़ाबेट के आगे 0 नहीं होना चाहिए। नंबर हो, कुछ भी हो, रूट्स होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखिए, अल्फ़ाबेट खुद रूट में नहीं होना चाहिए। अगर नंबर रूट्स में आ रहा है तो भी चलेगा, मतलब वेरिएबल के आगे कुछ ना कुछ नंबर्स होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो फिर से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। लीनियर इक्वेशन किससे बोला जाता है स्टूडेंट, सर ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, दोनों वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है सर, उसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। बट समझिए कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना तो उसका मतलब क्या होता है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमारा वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हो बच्चों में, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं सर, ये लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कैसे होता है बच्चों, उसको देखने का तरीका वो कैसे दिखता है। जैसे लड़का है तो बच्चों लड़के का बच्चों दिखने का तरीका अलग है, लड़कियों का दिखने का तरीका अलग है। ठीक है बच्चों, सब में एक अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सबका मतलब जो चीज़ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर ह्यूमन बींग्स बोलूँगा तो आप किसी भी लोगों को देखो तो ये सबके सब आप बोलोगे सर ये ह्यूमन बींग्स है। बट अगर मैं लड़का और लड़की को बोलूँगा तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। तो उसी प्रकार ये भी लीनियर इक्वेशंस है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि सर अल्फ़ाबेट एक साइड में होना चाहिए और नंबर से दूसरे साइड में होना चाहिए। मतलब ये +6 को अगर मैं वो साइड लेके जाऊंगा स्टूडेंट, अभी किसी भी नंबर को एक ही साइड में बच्चों, ये देखिए ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका कौन सा साइड है सर, राइट हैंड साइड है। अगर आप किसी भी नंबर्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के अंदर लेके जाओगे या फिर
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा, मतलब उसका पोजीशन चेंज करोगे तो उसका साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि सर ये +6 है, मुझे उसको वो साइड भेजना पड़ेगा, तो +6 अगर वो साइड गया तो क्या होगा बच्चों, -6 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि सर 0 में से अगर 6 गया तो 6 ही आना और ग्रेटर नंबर का साइन। ये क्या होगा स्टूडेंट, ये हुआ सर हमारा लीनियर इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। फिर से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, वीडियोज़ को पूरा देखिए। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वीडियोज़ आपको पूरी गारंटी के साथ समझेगा, खाली वीडियोज़ को भगा के मत देखिएगा। आधे से 1 घंटे का वीडियोज़ होगा बच्चों, तो आप लोग आधे से 1 घंटा अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आप लोग को डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो जाएगा स्टूडेंट। तो टॉपिक का मतलब समझ गया स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? सर ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हो और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 1 होना चाहिए, और दोनों वेरिएबल के आगे सर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया होगा। आई होप आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, और वेरिएबल जरूरी नहीं कि एक्स और वाई लीजिए, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लग रहा है वो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2a + 3b = 5, ये लीनियर इक्वेशन है। सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 अल्फ़ाबेट्स है, क्योंकि सर यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर सर 1 है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये साथ में इसे मत भेज देना वो सर, जो नंबर होता है प्योर नंबर है ना बच्चों, आप लोगों को पता है ये वेरिएबल वाले नंबर से ये प्योर नंबर है, तो प्योर नंबर दूसरे साइड में होना चाहिए। ठीक है, अगर जस्ट आइडेंटिफिकेशंस बोला गया तो आप क्या कीजिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट को देखिए, अल्फ़ाबेट को पावर को देखिए, और उसके आगे नंबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जा रहा है कि चेक करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो आपका वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, दूसरे साइड में होना चाहिए। मैं और एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोस को पूरा और अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y² = 6। बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन 2 अल्फ़ाबेट्स है क्या? सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो कितना हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे स्टूडेंट? सर गिवन इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द वेरिएबल पावर इज मोर देन 1 ना बच्चों, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 से ज़्यादा दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग आई थिंक सो आप लोग क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशंस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो और खुद के हिसाब से बना भी सकते हैं। समझिए, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक्स और वाई को यूज़ करके एक लीनियर इक्वेशन में बनाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप क्या करोगे ज़रा बता के दिखाइए। सर 2x + 3y = 8, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 अल्फ़ाबेट है, जहाँ पे आपने क्या किया हुआ, एक्स और वाई को यूज़ करके एक प्रॉपर इक्वेशन बनाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 अल्फ़ाबेट का मतलब समझ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम से कोई भी दिक्कत है, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में राइट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आके आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप लोग वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों मीनिंग, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है, अगर नंबर रूट्स में रहेंगे तो भी चल जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर नंबर रूट्स के अंदर होगा चल जाएगा बच्चों। ठीक है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल खुद डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वेरिएबल रूट्स में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। डिवाइड में क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि ये पावर अगर ऊपर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, इसीलिए स्टूडेंट ये पावर जो है नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं बच्चों। तो ये चीज़ को याद रखिए, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। तो आई थिंक आप लोग लीनियर इक्वेशंस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर दिए गए हुए आइडेंटिफिकेशंस के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने तरीके के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला इक्वेशन दिया गया है 4m + 3n = 12। इन्होंने बोला इज़ द इक्वेशन इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन्होंने बोला हुआ है कि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए कि लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो रीज़न आप बताइए कि क्यों नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला वाला है तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल सा राइट कर देना है यस। सेकेंड वाला है क्या स्टूडेंट, 3x² - 7y = 13। सर गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ मोर देन 1, है ना स्टूडेंट, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल, या फिर तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ने जो चीज़ को समझा हुआ यहाँ पे राइट कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, लीनियर इक्वेशंस है ये सर,
नंबर रहेगा चलेगा, वेरिएबल है क्या स्टूडेंट? नहीं देख सकते हो आप लोग की जो रूट है सिर्फ 2 तक ही है, यहाँ पे जो रूट है वो 5 तक है, मतलब अल्फ़ाबेट रूट के बाहर है और दोनों का पावर कितना है स्टूडेंट? 1 है और दोनों अल्फ़ाबेट के आगे 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? सर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि वेरिएबल के आगे सर नंबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 सर अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 बन जाएगा, इसका मतलब ये टर्म है ही नहीं। तो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही अल्फ़ाबेट है स्टूडेंट। तो ये लीनियर इक्वेशन है बट ये 1 वेरिएबल वाला है, 2 वेरिएबल वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया होता है आगे तो ये डेफिनेटली हो गया होता, बट यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इसके आगे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल के आगे जो नंबर्स होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों, जो वेरिएबल के आगे नंबर्स होता है उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। आपको कोएफिशिएंट अगर नहीं बोलना है तो आप यहाँ पे एस मतलब सिंपल लैंग्वेज में मल्टीपल ऑफ एक्स बोल सकते हो, जो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगा ज़रा बताइए सर? 4th वन में गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द मल्टीपल ऑफ एक्स इज़ 0, या फिर आप लोग ऐसा भी राइट कर सकते हो, गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये 0.3 है स्टूडेंट, 0 नहीं है, 0.3 है। 0.3 का मतलब नंबर हो गया, वो 0 नहीं है। और बट यहाँ पे y इन्होंने 0 दे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द मल्टीपल ऑफ y या फिर कोइफिशिएंट ऑफ y इज़ 0। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, ये लीनियर इक्वेशन है सर? ये भी नहीं है बिकॉज द वेरिएबल्स आर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब बच्चों नीचे है, जो ऊपर वाला टर्म्स होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में भी हमारा अल्फ़ाबेट नहीं चलता है, मैंने थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट जो है रूट में नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का पावर फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट बच्चों पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना बच्चों। ये सारी चीज़ें को हम लोग लीनियर इक्वेशंस के अंदर काउंट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, लीनियर इक्वेशंस किसे बोला जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझिए, वीडियोज़ को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। अगर मेरा बताया हुआ चीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक बच्चों इस चैनल को दे दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट। ये तो हमने अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कि सर एक्चुअल में लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सर ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, दोनों अल्फ़ाबेट्स का पावर 1 होना चाहिए और दोनों अल्फ़ाबेट के आगे से 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे टाइप्स के इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि सर अल्फ़ाबेट एक साइड में होना चाहिए। अभी समझिए ऐसा आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं स्टूडेंट? सर ये लीनियर इक्वेशन है, खाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा सॉल्व करने के लिए? कौन सा टर्म कौन से साइड में चाहिए? सर नंबर वो साइड में, वो राइट है, खाली सर ये 3y ये साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका साइन है सर प्लस, अगर ये साइड आएगा तो ये हो जाएगा सर माइनस, और जो नंबर +6 है वो वैसा ही पेंडिंग रहेगा। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन था स्टूडेंट, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है तरीका, लीनियर इक्वेशन को कैसे तरीके में दिखाया जाता है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पूरा समझ गया होगा। तो मैं चीज़ों के ऊपर लेके जा रहा हूँ बच्चों, इसके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। तो एक्स और वाई का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। वीडियोस को पूरा सा अच्छे से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है स्टूडेंट। खाली ये है कि आप लोग बोर मत होइएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिए और इंटरेस्ट लेके समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से समझिए। मैंने लीनियर इक्वेशन किसे बनाया था, क्या चीज़ होता है, सारी चीज़ मैंने बता दिया हूँ। आइडेंटिफाई कैसे किया था वो चीज़ भी बता दिया, बट इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का मतलब क्या समझिए, x + y = 6 है स्टूडेंट। क्या ध्यान से समझिए, x + y = 6, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट? एक मैथमेटिक्स बहुत कुछ चीज़ हमें बोलना चाहता है, हमसे बात करता है, बट हम क्या करते हैं ना, उसे रट्टा मारते हैं, उसे बार बार प्रैक्टिस करके याद रखने की कोशिश करते हैं। ये टोटली गलत है स्टूडेंट। आप उसके मीनिंग को समझोगे तो वो आप लोगों को और भी ज़्यादा ईजी और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो वीडियोज़ को देखते रहिए और अच्छे से समझिए बच्चों। x + y = 6 का मतलब क्या है कि सर x मतलब क्या है, सर यहाँ पे कोई नंबर है। y का मतलब क्या है, सर यहाँ पे भी कोई नंबर है, वो दोनों नंबर को ऐड करने पर आंसर कितना आता है? 6 आता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? x के आगे भी कोई नंबर है सर, y के आगे भी कोई नंबर है, वो ऐड करने पर आंसर कितना आता है स्टूडेंट? सर 6 आता है। 6 आता है, इसका समझ। आप पूछूंगा सर कि नंबर क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर x के जगह पे 5 हो सकता है और y के जगह पे 1, 5 और 1 6 होगा।
हो सकता है कि सर यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 2 हो सकता है सर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 3 हो सकता है सर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो। मतलब एक लीनियर इक्वेशंस के कितने आंसर हो सकते हैं बच्चों? अनगिनत, इन्फिनिटी। मतलब कितने सारे सॉल्यूशंस भी इसके हो सकते हैं। मतलब अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिया और आपको बोला जा रहा है कि सर इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए, एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री, बच्चों जो टॉपिक का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाया हुआ, ग्राफ में पढ़ा हुआ है बच्चों इसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आप क्या कीजिए ना, x के जगह पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मैंने समझिए 2 ले लिया हूँ, तो क्या आएगा जरा बताए। x के जगह पे आप 2 को पुट करिए, 2 + y = 6 होगा, +2 अगर वो साइड गया स्टूडेंट तो -2 होगा, और y = कितना आएगा 4। मतलब पहला आंसर क्या है सर, 2 और 4 है ना स्टूडेंट। और अगर आंसर निकालना है तो सर लेट x = आप 3 ले लीजिए। समझ रहे हो ना स्टूडेंट। अगर मैंने एक बार 2 माना हो तो 2 को छोड़ के कुछ भी कंसीडर करिए। आई होप आप लोग को चीज़ समझ गया होगा। मतलब नेक्स्ट टाइम आप जो भी वैल्यूज़ रखने वाले हैं तो x के जगह पे आप 2 और y के जगह पे आप 4 फिर से नहीं रख सकते। मतलब अभी यहाँ पे मैं x के जगह पे 3 लिया हूँ, अभी हरदम तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मैं x के जगह पे ही नंबर रखूँ सर, आपकी मर्जी है। y के जगह पे भी नंबर को कंसीडर कर सकते हैं, बट ये याद रखिएगा कि y के जगह पे सर मैं 4 नहीं रख सकता, नहीं तो फिर से मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ी है बच्चों, पेयर है। x अगर 2 है तो y 4 है, मतलब अगर y 4 है तो x 2 है। स्टूडेंट यही आंसर को बार बार लाने की कोशिश मत करिएगा। अभी जैसे समझिए कि मैं x के जगह पे नंबर्स को लिख रहा हूँ, तो मैंने x = 3 ले लिया, तो मैं x के जगह पे 3 रख के वैल्यूज़ को निकाल सकता हूँ। तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए बच्चों कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कितने? अनगिनत होते हैं। सॉल्यूशंस मतलब होता है आंसर। एक लीनियर इक्वेशन के अनगिनत आंसर होते हैं। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। अभी जैसे सिंपल था बच्चों तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। वही अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट इक्वेशन होता है, समझिए 2x + 3y = 5। अब आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि बता सकते हो स्टूडेंट, डायरेक्ट बताना थोड़ा सा सर मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि सर x के आगे जो भी नंबर लेना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, y के आगे जो भी नंबर लेना है सर उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को प्लस करके आंसर 5 आना चाहिए। तो ये थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैं क्या करूँगा सर, अपने मर्जी से मैं क्या करूँगा बच्चों, x = 1। आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लग रहा हो कंसीडर करिए। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 2 क्या कर रहा था, x से मल्टीप्लाई, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन को आप ब्रैकेट्स का भी करके बना सकते हो या फिर 2 × ऐसे भी करके राइट कर सकते हो। तो मैंने ब्रैकेट बनाया, तो x के यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, 1 ना, 2 × 1 है ना स्टूडेंट, प्लस 3y = 5। तो क्या होगा बच्चों, 2 × 1 = 2 प्लस 3y = 5। इसका आंसर कैसे निकलता है जरा बताइए। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा सर, y एक साइड में अकेला रखना है स्टूडेंट। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है सर, अल्फ़ाबेट एक साइड में होना चाहिए और नंबर एक साइड में होना चाहिए। ये हमें लीनियर इक्वेशन ने अभी थोड़ा टाइम पहले सिखाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सर, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि सर अल्फ़ाबेट और नंबर आपस में प्लस नहीं हो सकते, ये 2 को वो साइड भेज देगा। तो क्या आएगा जरा बताइए स्टूडेंट, क्या आएगा जरा बताइए सर। ये 3y ऐसा ही पेंडिंग रहेगा सर, अगर +2 वो साइड गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिए कि कभी भी अगर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तो अल्फ़ाबेट अकेला रहने की कोशिश करता है, अल्फ़ाबेट किसी के साथ में भी ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिए, अल्फ़ाबेट के साथ में जो भी नंबर्स होगा, अब ना बच्चों, अल्फ़ाबेट के साथ में जो भी नंबर्स होगा अल्फ़ाबेट क्या करेगा, उसे दूसरे साइड में भेजेगा। ठीक है, अभी उसने पहले क्या किया, 2 को भेजा। ठीक है, अब वो 3 को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 - 2 = 3, ये 3 को भी भेज देगा। 3 यहाँ पे क्या कर रहा है सर, मल्टीप्लाई, ये साइड गया तो डिवाइड करेगा। मतलब y = क्या आएगा बच्चों, 3/3, 3 × 1 = 3 × 1, आंसर इज व्हाट 1। अब बोलोगे सर ये सॉल्व हो कैसे रहा है, ये आपने नंबर को यहाँ पे भेज दिया, क्या सोच के भेजा इसे, ये चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, पूरा का पूरा ये बेसिक लेक्चर है लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग। अब बच्चों जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब बच्चों आप लोग अगर इक्वेशंस को सॉल्व करें, जैसे अभी 2+, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट क्या करता है, अपने आप को सॉल्व करने के लिए सारे नंबर को दूसरे साइड में भेजता है बच्चों।
ठीक है, क्या करता है बच्चों, सारे नंबर्स को दूसरे साइड में भेजता है। अब अल्फ़ाबेट के आगे नंबर्स कैसे कैसे अटैच हो सकते हैं सर, अल्फ़ाबेट के आगे नंबर आ सकता है सर, अल्फ़ाबेट के डिवाइड में नंबर आ सकता है सर, अल्फ़ाबेट के पावर में नंबर आ सकता है सर, अल्फ़ाबेट को प्लस करके नंबर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 5 = 6। अब अल्फ़ाबेट किसको कैसे कैसे करके भेजता है बच्चों, पहले ये क्या करता है, प्लस और माइनस वाले को भेजता है। ठीक है बच्चों, ये अल्फ़ाबेट की जिम्मेदारी क्या है, अल्फ़ाबेट की जिम्मेदारी होती है बच्चों कि खुद को अकेला छोड़ के ये 2, 3, 5 सबको दूसरे साइड में भेजना। तो सब एक साइड करके नहीं जाता है बच्चों, एक एक करके जाता है। तो पहले कौन जाएगा सर, +5 जाएगा। अगर +5 अगर वो साइड गया स्टूडेंट तो क्या होगा, -5 होगा। अगर प्लस वो साइड गया तो माइनस, अगर डिवाइड वाला नंबर वो साइड गया तो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई वाला गया वो साइड तो डिवाइड। समझ रहे हो स्टूडेंट। तो x के साथ में ये नंबर क्या कर रहा है सर, प्लस कर रहा है, इसलिए वो साइड गया तो माइनस कर रहा है। अगर माइनस होता तो वो साइड जाके प्लस करता। ठीक है, तो फिर क्या आ रहा है ज़रा बताइए, 2x² = 1। अब x किसको भेजेगा बच्चों, प्लस और माइनस होने के बाद बच्चों ये डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले को भेजता है। आप किसको भी भेज सकते हैं, आपकी मर्जी में, पहले डिवाइड वाले को भेज रहा हूँ। तो ये x के साथ में 3 यहाँ पे क्या कर रहा है सर, डिवाइड, वो साइड गया तो क्या करेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों। इतने सारे नंबर्स यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हर इक्वेशन में हर एक जगह पे नंबर रहे। कहीं पे हो सकता है प्लस वाला नहीं दिया रहेगा, कहीं पे हो सकता है डिवाइड वाला नहीं दिया रहेगा। आप वीडियोस को पूरा देखिए, पूरा अच्छे से समझाने की गारंटी लेता हूँ बच्चों। पूरा अच्छे से, जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं आप लोग को समझाता रहूँगा। खाली वीडियोज़ को पूरा देखते रहिए, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँगा तब तक मैं बताता रहूँ। खाली वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहिए स्टूडेंट। अब x क्या करेगा बच्चों, 3 को भेजेगा तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर, 2x²। सर यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है, ये साइड जाके क्या करेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा सर 2x² = 3 × 1 = 3। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेगा सर, x किसको भेजेगा सर, 2 को भेजेगा। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है सर, मल्टीप्लाई, ये साइड गया तो डिवाइड सर 3/2। फिर क्या करेगा सर, ये पावर को भेजेगा। मतलब समझ ही रहे होंगे बच्चों, एक एक करके भेज रहा है। ये क्या है बच्चों, स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो टर्म किस में जाएगा सर, रूट में जाएगा, है ना स्टूडेंट। प्लस और माइनस भी लगता है, ये हमने पढ़ा हुआ। ये हो गया x का आंसर। ठीक है, मतलब क्या करता है ना बच्चों, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो एक एक करके अपने आप को अकेला रख के सबको भेजता है बच्चों। ठीक है, क्या करता है वो, सबको भेजता है। और एक एग्जांपल, 3x + 5 = 8। ठीक है बच्चों, इसमें कौन से नंबर है सर, प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड और पावर नहीं है। समझे, तो पहले किसे भेजेगा सर, वो प्लस वाले को भेजेगा। तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर, ये प्लस अगर 5 वो साइड गया तो -5 होगा। 3x = कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। मिल गया x का वैल्यू क्या सर, नहीं, उसको 3 को भी भेजना है। 3 यहाँ पे क्या कर रहा है सर, x के साथ में मल्टीप्लाई, अगर ये साइड आया तो क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा। और कैंसिल करने के ऊपर बच्चों मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हो कि कैंसिल कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों को कैंसिलेशन में प्रॉब्लम है तो बेसिक करके जाके देखिए बच्चों। उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग ढूंढ लीजिएगा। 3 × 1 = 3 × 1 तो x का वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 को नहीं दिखाया जाता है। तो आई होप आप लोग को लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो ये मैं बेसिक पार्ट आप लोग को बता रहा था। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हो, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर सर 1 होना चाहिए और उसके आगे सर नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे टाइप के इक्वेशंस को सर हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं सर। जो वेरिएबल्स है वो रूट में नहीं होना चाहिए सर, है ना। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया हुआ था बच्चों। ये जो पावर 2 में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जस्ट मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया हुआ था। और एक लीनियर इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं बच्चों, 2x + 3y = 8। अब आप लोग को पता है कि एक लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, अनगिनत होते हैं सर, अनगिनत। अभी कैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल लीनियर इक्वेशन लिया हुआ था, तो आपने क्या किया स्टूडेंट कि फटाफट बता दिया सर x के आगे कोई नंबर है, y की जगह पे कोई नंबर है, दोनों को ऐड करने पर 6 आएगा सर। तो उन्होंने फटाफट बता दिया कि सर हो सकता है कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 5 हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो। तो हमें ऐसा सॉल्व करके बताना, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, पर जैसे ही थोड़ा डिफ़िकल्ट इक्वेशन हमारे सामने आया तो हमने कन्फ्यूज़ होना चालू हो गया कि कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो मैंने x के आगे 1 लिया और इसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया। उसका जो बेसिक कंटेंट है मैंने आगे एक्सप्लेन किया हूँ। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके पास खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट्स को राइट कीजिए। तो बच्चों 2x + 3y = 8। तो बच्चों अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा बताइए। मैं क्या करूँ सर, अपने मर्जी जो ठीक लग रहा है आप ले लीजिए। x के जगह पर समझिए 2 दिया गया बच्चों। वीडियोज़ को पूरा देखिए बच्चों, भगा के मत देखिएगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट से बोर मत होइएगा। मैं पूरा बेसिक कंटेंट लीनियर के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखिए बच्चों।
ठीक है। एक्स के जगह पे मैंने 2 ले लिया हूँ, तो 2 ब्रैकेट में 2 है ना स्टूडेंट, 3y इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये 2 को तो वैसे ही रखना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 8। अब ये y किसे भेजेगा, पहले स्टूडेंट 4 को भेजेगा, तो 3y इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 8 प्लस 4 हो सड़ गया तो -4 होगा। और क्या आएगा जरा बताइए स्टूडेंट, 3y इज इक्वल टू 8 में से 4 गया तो 4 मिल गया क्या y का वैल्यू सर, नहीं अभी भी ये 3 को भेजेगा, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ सर, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है वो सड़ गया तो डिवाइड करेगा, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है सर, 3 और 4 कोई सेम टेबल में नहीं आते हैं, ये 4 के टेबल में आएगा 2 के टेबल में आएगा, बट ये दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो ये हुआ हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ गया होगा, और कैसे करना है नहीं क्या करना है ये सारी चीज़ आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ था बच्चों लीनियर इक्वेशन किसे बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया, ठीक है। और अगर एक लीनियर इक्वेशन में कितने सोल्यूशंस होते हैं बच्चों, अनगिनत होते हैं। अगर उन्होंने बोला दो सोल्यूशंस फाइंड कीजिए, तो आप क्या करोगे, अपने मर्जी से एक्स के जगह पे आपको मन कर रहा है तो, या फिर वाई के जगह पे मन कर रहा है तो आप वैल्यूज़ को रखिए और सॉल्व कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों जो 2-2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड y if equation is x plus y is equal to 7। इसका मतलब समझ रहे बच्चों, इफ़ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू बच्चों बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का मतलब क्या, ये हमें बोलना चाह रहे हैं कि सर आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालिए, मतलब वैल्यूज़ फाइंड कीजिए अक्सर y का, बट आप अपने मर्जी से वैल्यूज़ को नहीं ले सकते। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, आप अपने मर्जी से यहाँ पे वैल्यूज़ को नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि सर आपको x के जगह पे 2 को ही लेना है, तो मैंने क्या किया बच्चों, x के जगह पे 2 को पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 2 और y का वैल्यू निकालूंगा, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से पूछ सकते हो, और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशंस के बारे में पूरा मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को आप लोग को दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है, और आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हुए हैं, यहाँ पे रुके बच्चों मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ पे सारे के सारे बच्चों 2 इक्वेशंस दिए गए हुए हैं, बट मैं क्वेश्चंस को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 1 इक्वेशंस 2 इक्वेशंस, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन, टू ड्रा अ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सर आप x की जगह पे 1 राइट कीजिए और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड कर सकते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जस्ट आज का जो लेक्चर है बच्चों, जो आपको पूरा का पूरा बेसिक चैप्टर के रिगार्डिंग था, पूरा का पूरा बच्चों में लीनियर इक्वेशंस में बेसिक चैप्टर के रिगार्डिंग बता रहा था कि लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है और 1 इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होता है। आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हुई हैं बच्चों, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके, एक एक वीडियोज़ में मैं आप लोग को बताऊँगा। बट जो आज का वीडियोज़ था वो टोटल लीनियर इक्वेशंस के ऊपर था कि लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों। और इसके टाइप्स के बारे में मैं क्या करूँगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियोज़ और मेरा बनाया हुआ कंटेंट अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले और आप लोग मेरे वीडियो से खुश हो रहे हैं, इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा तो। आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियोज़ देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।